हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब अपना खूब ध्यान रखिए। आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें दोबारा से हम उस वैश्विक बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो इसलिए आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए। कावा लेते रहिए। अगर ज़रूरत ना हो तो ऐसी जगहों पर मत जाइए जहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं है। अपना खास ध्यान रखिए और अपने घर में अपने बड़ों का भी बहुत ध्यान रखिए और बच्चों का भी ध्यान रखिए। आप सब अपना जितना ध्यान रखेंगे उतना ही समाज का भी ध्यान रखेंगे, उतना ही उन लोगों का भी ध्यान रखेंगे कि जिन लोगों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है और किसी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। आप सबको मैं आज इस बारे में बताना चाहती हूँ कि कार्तिक मास में जो हम इतना ज़्यादा सब त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, और कार्तिक मास का इतना ज़्यादा महात्म है जो वो किस लिए है? वो क्योंकि भगवान विष्णु की हम इतनी पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, भागवत की पूजा करते हैं। उन सब से हमें बहुत सारे उत्तम लाभ होते हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। आप सब मेरी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए हम बात करते हैं। कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिसमें विष्णु भगवान और शंकर भगवान सब ने ही इस तरह की हमें वरदान दिए हैं, या हमें ये कहा है कि इस मास में पूजा करने पर, या धर्म शास्त्रों में जो हम पढ़ते हैं उसमें है कि इस मास में पूजा करने पर हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होते हैं। और हम जितना भागवत का पाठ करते हैं या किसी भी ग्रंथ का पाठ करते हैं उससे हमारा मन और बुद्धि जो है वो जो है शुद्ध होती है। हम कलयुग के प्राणी हैं, कलयुग में रह रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों के साथ जी रहे हैं कि जिनका हमारे जीवन पर अच्छा असर नहीं पड़ता। और अगर हम अपने घर में इस तरह के पाठ करते हैं, पुराण पढ़ते हैं, या हम अपने घर में जो हम बड़े हैं वो सब अपनी संस्कृति को इस तरह से रखते हैं कि जिससे हमारे बच्चे चाहे कितना भी अपने आप को मॉडर्न कहें, लेकिन जब वो धीरे धीरे हमारी चीज़ों को देखते हैं तो उनके अंदर संस्कार जाते हैं। और संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने पिछले जन्म के संस्कार और अपने कर्म लेकर इस जन्म में आए हैं। इस जन्म में हमें इतना अच्छा करना चाहिए कि हम अपने कर्मों को सुधार सकें। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे प्लेनेट अपने आप अगर अच्छे नहीं होते तो भी अच्छा होना शुरू हो जाते हैं। इस जगत की उत्पत्ति, इस जगत में हमारे आसपास जो भी है या हम जो बोल रहे हैं वो भी श्री हरि विष्णु की ही कृपा है। भगवान हम पर बहुत कृपा करते हैं। हमें बस एक बार उन्हें याद करने की ज़रूरत होती है। कई बार हम अपनी कुंडलियों के ऊपर काम करते हैं और इतने परेशान हो जाते हैं, डर टू डर देखते हैं, लेकिन हम हमारी उस जो परेशानी का या उस दशा को जो हमें काटना है, उस समय को जो काटना है, उसके लिए हमें अपने प्रभु को याद करना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। वो हमारी उस दशा को भी काटते हैं और हमारी उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। और हमें बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे ज़्यादा वो हमारे साथ ऐसे ऐसे काम होते हैं कि जिनसे हमें ये विश्वास होता जाता है कि प्रभु की हम पर कितना कृपा है। विष्णु भगवान की कृपा का होना, वासुदेव की कृपा का होना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। हमें उनके लिए, उनके साथ, उनके हर दिन त्योहार में हिस्सा लेना चाहिए। ना चाहते हुए भी, चाहते हुए भी जब हम अपने घरों में इस तरह के काम करते हैं तो हमारे घर में एक तो पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक शुद्धिकरण होता है, और एक हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ तो पता चलता ही है। तो हमारा धर्म बन जाता है हम बड़ों का। जैसे हमने अपने बड़ों से सीखा है, उन्हें करते देखा है और ये जाना है। जब हम युवा होते हैं तब हम उतना नहीं समझ पाते।
लेकिन जैसे जैसे हम उस दहलीज को पार करते हैं उसके बाद हम इन चीज़ों को समझने लगते हैं और जो हमने देखा किया होता है वो हमारे को याद आने लगता है, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें बचपन से वो संस्कार दिए हैं। हम कितना भी भटक लें लेकिन फिर भी हम वापस लौट आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए, विष्णु भगवान की आराधना कीजिए। ये बहुत ही कम दिन रह गए हैं कार्तिक मास के। इस मास के जितने भी दिन बचे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो भी जरूर कीजिए। तुलसी माता की सेवा कीजिए, भगवान कृष्ण को याद कीजिए, किसी भी शास्त्र का आप अध्ययन कीजिए और अपने आप को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कीजिए। आप देखेंगे कि भगवान की लीला इतनी अपरंपार है कि आपके ऊपर वो करुणा बरसाएंगे। हम चलते ही नहीं हैं उस पथ पर, लेकिन जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत उत्तम लाभ होते हैं। हमारी इतनी परेशानियां होती हैं रोज़मर्रा की जिनसे हम जूझते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जिस जिस टाइम पर हमें जिस जिस चीज़ का काम करना चाहिए क्या हमने किया है। क्या हम सही टाइम पर बच्चों को सही गाइड कर रहे हैं? क्या हम सही टाइम पर सही काम कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। बिल्कुल ऐसा सोचो और विष्णु भगवान के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ उनके निमित्त करो। अब आने वाले टाइम में 4-5 दिन हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। उसमें तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी और दीपो महोत्सव, गंगा नहान, इस तरह से कितना कुछ है। आप सब भी अपने घर में ये जरूर कीजिए, अपने बच्चों को जरूर बताइए, वासुदेव कृष्ण के बारे में जरूर बताइए, विष्णु जी के बारे में जरूर बताइए। उनको बताने से बच्चे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपके घर का वातावरण भी पॉजिटिव होता है। हम कुछ भी कहें, हमें जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों, हम कैसे भी अपने कर्म क्यों ना लेकर आएं, लेकिन अगर हम श्रम करते हैं भगवान के लिए या भगवान की पूजा आराधना करते हैं या उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं तो हम अपनी तकदीरें बदल लेते हैं और हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ, भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए, उनकी आराधना जरूर कीजिए, उनसे तुम्हें बहुत ही उत्तम फल मिलते हैं। और जो सुबह उठ के सूर्य दर्शन करके अपने दिन की चर्या को शुरू करता है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आती। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं कि उनके बच्चे, हम एस्ट्रोलॉजर्स को सब बोलते हैं कि बच्चे उठते नहीं हैं, बच्चे टाइम से कोई भी रूटीन नहीं करते, बच्चे शाम को नहाते हैं, शाम को काम करते हैं। यही तो कलयुग है। कलयुग में पसारा, कलयुग ने पसारा हुआ है। लेकिन हमने अपने घर के वातावरण को सतयुग में कैसे बदलना है ये हमें सीखना है। तो इसलिए आप सब अपने घर में कम से कम, ज्यादा नहीं तो ये 4-5 दिन जरूर भगवान तुलसी को, माता तुलसी को जल चढ़ाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए और विष्णु जी की आप सब स्तुति कीजिए। कान्हा जी को, कृष्ण जी को सब हम प्यार से, दुलार से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। आप सब भी कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।